जाते हम, या तो हमें जो भी फर्ज मिलती है हम एक कहे कि लघु होकर या तो छोटे बनकर हम फर्ज निभा नहीं पाते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है कितने सालों का। दादा भगवान ने कहा कि ये ज्ञान लेने के बाद आपके भीतर रहे कषाय दूसरों को नुकसान न करे, यहां तक तो पहुंच जाओ। ये ज्ञान शुद्धात्मा होने के बाद आपका व्यवहार, आपकी वाणी दूसरों को नुकसान न करे, मतलब आपके भीतर रहे कषाय केवल आप तक की, हम खुद तक की ही सीमित रहे, दूसरों को नुकसान न करे, यहां तक तो पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। ये हमेशा कोई भी दादा के प्रोग्राम में मुझे मेरी खुद की पहचान होती रहती है। दूसरी बात, जब जब मिलते हैं और मिलने के बाद दादा भगवान ने कहा कहीं बात करने में या तो मिलने में या तो कोई भी मजाक मस्ती करने में कोई गलती दोष तो उसका प्रतिक्रमण आपने किया। ऐसा दादा भगवान हमेशा कि मिलते हो, बातें करते हो, खाते हो, मगर प्रतिक्रमण करना रह जाता है। क्यों? तो कि प्रतिक्रमण करने ही नहीं देता है। भीतर के लोग, हमारे भीतर के डिस्चार्ज या तो हम कहे कि भीतर के कषाय, ना तो कषाय कम होते, दूसरों को भी दुख दे ही देते हम। भले ही हमने ज्ञान लिया, शुद्धात्मा हुए, हमारे कषाय हम तक सीमित नहीं है, हमारी खुद की इफेक्ट दूसरों को हो जाती है। आज ये सत्संग में बहुत बहुत तरीके का हमें कॉपरेशन की जरूरत है, मगर हम कॉपरेशन दे नहीं पाते हैं। हमेशा सत्संग में आते, सत्संग करते, सत्संग सुनते, और ना तो प्रतिक्रमण, ना तो सबके साथ शुद्धात्मा, या तो सभी का विनय करना, या तो किसी की सेवा करके भी विनय या तो प्रेम जीतना, ये रह जाता है। प्रतिक्रमण तो बहुत दूर की बात रही। हर पल प्रतिक्रमण से ही हमारा संजोग जुड़ा हुआ है, और हर पल हमारे भीतर है कषाय, दूसरों को दुख कब दे पाते पता नहीं चलता है। हमेशा अविनय 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 पहले जीवित लोगों के साथ होता है, चलते 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 बनते जाए, और जहां जहां हमें सत्ता या कुछ भी कहने का मौका मिलता है तो हम सबसे पहले अविनय कर पाते हैं, कर लेते हैं मैनेजमेंट का, या तो आपको कोई भी सहूलियत न मिली हो, और सहूलियत न मिलने पर हमें लगता है कि ये बात यहां पर नहीं है, ऐसा है वैसा है। चलते चलते आप लास्ट में आपका अंदर का भर जाएगा, आप किसी को कह नहीं पाओगे, आपके भीतर बहुत ही दर्द या तो भुगतना होगा, तो लास्ट में हम जाकर खाने का भी दोष निकालते रहते हैं। दादा भगवान ने यात्रा में एक महात्माओं को कहा था कि खाने का दोष मत निकालना। जैसे ही वो महात्मा ने खाने का दोष निकाला, पूरे यात्रा का वातावरण बदल गया, दूषित हो गया। तो दादा भगवान ने बहुत कड़क में कहा, ऐसा कौन है हमारे बीच में पूरे वातावरण को दूषित करता है? खाने का दोष निकालना ये तो सबसे बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा गुनाह का। और वही गुनाह की वजह से हमारे शरीर में, हमारे मन में रोग पैदा हो जाते हैं। हम किसी महात्मा के साथ भी विनय से बात नहीं कर पाते। जैसे मुझे कोई सत्ता मिली, कोई भी, तो ऐसी बातें करते कि दूसरी बार ना मिले तो अच्छा है। कोई महात्मा आए, यहां पे प्रोग्राम रखा, यहां के जो भी आगे चलते हैं उनके साथ बात की, बात करते करते उन्होंने ऐसी बातें, दो चार बातें बता दी, दूसरी बार मिलने का मन नहीं होवे, क्योंकि हम विनय चूक जाते हैं। दादा भगवान ने खाने के लिए तो बहुत रखा था, आज भी सभी के पास ये सूत्र है।
आहार तेवुं मन अने पाणी तेवी वाणी, ये क्या कनेक्शन है? क्या कोई बता सकते हो? आहार और मन से, मन है सूक्ष्म, आहार है स्थूल, कौन सा कनेक्शन चलता है पता नहीं। पानी है स्थूल में, वाणी है सूक्ष्म और स्थूल में, फिर भी कनेक्शन बताया। और बार बार दादा भगवान एक ही कहते हैं, खाने का दोष न निकालना ये सबसे ऊंची जागृति है। क्योंकि खाना खाते वक्त हम पहली बात जागरूक होकर खाना नहीं खा पाते हैं। दूसरी बात, खाते खाते हमारे भीतर एक सत्ता खड़ी हो जाती है कि खाने का हम बुरा बोलेंगे या तो कुछ भी कहेंगे तो भी खाना सामने बदला नहीं लेगा। एक महात्मा बहुत बीमार थे, उनके घर के जो भी खाना बनाते थे वो खाना, वो जो महात्मा बीमार थे वो जो खाते थे, वो खाने की दिन ब दिन परहेज में आ गए। खाना बनता था, होता था, खाते थे, मगर खाना खाते ही बीमारियां बढ़ जाती थी, रोग बढ़ जाता था। तो दिन ब दिन परहेज बढ़ गया, ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना। करते करते वो महात्मा दोनों आए और दादा भगवान को अंगूठे पर विधि करके कहा, दादा सब कुछ अच्छा है, हम ये शरीर से बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, मगर जो हमारे घर में खाना बनता है और जो खाते हैं हमारे घर में मेरे पति, दिन ब दिन बीमारियां बढ़ती जाती है, बीमारियां कम नहीं हो पाती है और हम ज्ञान का भी पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। तब दादा भगवान ने ये 4 सेंटेंस बताए कि अपने किचन में दीवार पर लगा देना। खाना बनाने वाला अगर ये सूत्र हृदय से बोलकर खाना बनाएगा तो ज्ञान में भी वृद्धि होगी और फ्री में शरीर निरोगी बनेगा और मन पुरुषार्थ करने में हमें अंदर से पावर, शक्ति देगा। तो दादा भगवान ने 4 सेंटेंस बताए कि बोलना। प्रत्यक्ष दादा भगवानની સાક્ષીએ આહારમાં રહેલા સર્વ ગુણોને નમસ્કાર કરું છું। પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ આહારમાં રહેલા સર્વે શુદ્ધાત્મા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું। પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ આહારના રક્ષક દેવ દેવીઓને નમસ્કાર કરું છું અને ખાનારના जो जिसके लिए हम बना रहे ये खानार में रहेला शुद्धात्मा भगवान ने नमस्कार करूं छू। इतना बोल के खाना बनाना और इतना बोल के खाना खाना, दिन ब दिन रोग कम होते जाएगा और मन बहुत ही ज्ञान से हमें पुरुषार्थ करने में बल देगा। क्योंकि मन शुद्धात्मा की ओर उसको मोड़ना ये कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए कहा आहार ते वो मन। अगर अपना मन शुद्धात्मा की ओर ढल गया, उसको झुकाव दे दिया तो बहुत काम करता है। और साथ शरीर का तंदुरुस्ती, शरीर हमें काम में लगे वो फ्री में मिलता है। ये बात ये सूत्र में, और आज ही पुलिनानंद जी ये सूत्र एक ही रात में छपवा के सबको कुटुंब दीठ एक मिले और अपने किचन में ये बोल के अगर खाना बनाते हो तो ज्ञान में सबसे बड़ा फायदा होता है और फ्री में शरीर और मन में फायदा होता है। ये दादा भगवान की बात। जय सच्चिदानंद। आप सभी ये शिविर में आए, शिविर होता रहता है।